हाँ, तो आज आपको जो है आशीष पांडे जी जो कि टीएनसी है उनसे मिलवाया जाएगा। तो आशीष पांडे जी, आपका जो है हमारे चैनल के आर एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, हमारी जो है ऑडियंस है, जो कैंडिडेट है हमारे, वो आपसे जानना चाह रहे थे। काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर जो है हमें टीएनसी जो है लेवल 2 की पोस्ट उसके बारे में बताया जाए, और जो भी सर है टीएनसी में उनका लाइव इंटरव्यू लिया जाए। तो आप बताइए पांडे जी, आपको जो है कितने साल की सर्विस हो गई आपकी, और पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ रही है अभी तक? मेरी लगभग 14 साल की सर्विस हो गई है। और और पोस्टिंग मेरी पहले सूरतगढ़ थी, अब गंगानगर है। तो मतलब 2 ही स्टेशनों पर आपकी पोस्टिंग हाँ हुई है। जी। तो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होते हैं क्या आपके? ट्रांसफ़र होते हैं, यानी पीरियोडिकल ट्रांसफ़र नहीं होते हमारे। अच्छा, यानी आपकी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं। जैसे आप गंगानगर परमानेंट कितने साल तक रहो तो रह सकते हो? आजीवन, अगर पोस्ट सरेंडर नहीं होती तो। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, पोस्ट तो सरेंडर कैसे होगी? जैसे नई वैकेंसी आई है तो टीएनसी नहीं, के। अब जैसे कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पोस्ट ये इसका स्कोप थोड़ा आगे जाने यानी कि रेल का पर्पज ये है कि वो क्या धीरे धीरे पोस्टों को कम करना है। तो अच्छा जो अच्छा यानी कि पोस्ट कम वैल्यूएबल है उनको किसी और में मर्ज करेंगे ये। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से सरेंडर होने के चांसेस हैं, यानी कह रहे हैं जिस हिसाब से। तो पांडे जी, हमें आप ये बताइए कि आपका जो है ड्यूटी रोस्टर कैसे होता है, कैसे लगती है आपकी ड्यूटी? ड्यूटी रोस्टर कई जगह 8 घंटे है और कई जगह 12 घंटे भी है। तो जैसे यहाँ पे 12 घंटे है यहाँ पे। और नाइट वगैरह का कैसे? हाँ, डे नाइट शिफ्ट रहती है। तो नाइट अलाउंस वगैरह मिलता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि रेस्ट वगैरह प्रॉपर कितने मिलते हैं? जैसे 12 घंटे ड्यूटी होती है तो? जैसे 8 घंटे है तो वही वो क्या एक रेस्ट, और 12 घंटे है वहाँ पे डबल रेस्ट है। मतलब 12 घंटे में आपको मतलब 5 डे वीक ही करना होता 5 डे है, वीक करना। और आपको 2 दिन की जो है छुट्टी मिलेगी सप्ताह में। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको नाइट अलाउंस वगैरह सारा कुछ मिलता है, हाँ जो सभी को मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, आप फिर ये बताइए हमें कि जैसे कि आपके जॉब का आपके क्या क्या काम होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, जैसे कि क्या क्या जॉब काम करते हो प्रोफाइल आप, अपने थोड़ा डिटेल में बताइए। यानी गाड़ी का ट्रेन क्लर्क है, यानी ट्रेन संबंधित लगभग शुरुआत से लग जाओ आप कि वो क्या ट्रेन आती है उसके सभी इंजन से लेकर गार्ड तक के कोचों के नंबर लेना, उनको कंप्यूटर में फीड करना, उनको टैली करना कंप्यूटर के अंदर। और कंट्रोल को, जैसे अगर अदर डिवीजन से आ रही है, जैसे इंटरचेंज की गाड़ी है तो आने वाली गाड़ी का भी लोड रिपोर्ट देना। ठीक है। और जाने वाली का लोड रिपोर्ट देना, जैसे कोई गाड़ी जाएगी उसमें कौन ड्राइवर है, कौन गार्ड है, और क्या कोच है, क्या एक्स्ट्रा कोच है, तो वो सब बताना है। और उस जैसे हिसाब कि से यानी कंट्रोलर अपनी प्लानिंग बनाता है कि हाँ भाई इस गाड़ी का मैं कहाँ क्रॉस करा सकता हूँ, कहाँ नहीं करा सकता। कई जगह जैसे लाइनों की पोजीशन उस हिसाब से नहीं होती है, और या क्या एक्स्ट्रा कोच है तो कहाँ कटवाना है मुझे, उस हिसाब से प्लानिंग बना के रखता है। और यहाँ पे भी जैसे ये सिक कोच, फिट कोच, अब सारे मीमो हमारे पास आते हैं, हम उनको उसका आदेश सेंटिंग स्टाफ को देते हैं, उस हिसाब से ये एसएस साहब को भी बताते हैं, तो वो उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे कि डिप्टी एसएस को आपने बता दिया कोच का कौन सा कोच प्लस माइनस होगा, भाई ये कटेगा इसकी जगह ये लगाएंगे, तो आप फिर पर्सनली भी चेक करते हो क्या जाके उसको, भाई सही लगा नहीं लगा? बिल्कुल, इसको गाड़ी पे जाके पर्सनली चेक करना भी पड़ता है। और इसका यानी कि कुल मिला के इसके अलावा भी हमारे पास कई काम है, जैसे अपने ड्राइवरों के साइनिंग ऑन ऑफ हैं, ये भी कई जगह दिए जाए, यानी ये मिसलेनियस काम है। मेन काम तो यही है हमारा। और अच्छा, इसके अलावा और क्या काम? जैसे कोचों का आपने नंबर नोट कर लिए, तो नंबर, और आप जैसे कि आगे आने वाले जो आपका जो है रिलीवर है उसको चार्ज वगैरह भी देते होंगे कुछ, क्या देते हो, क्या कुछ होता है उसमें? उसमें वो सभी को जो यार्ड में जितने अपने पास कोचिंग स्टॉक है या गुड स्टॉक है सारा देंगे हम उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको पता होना चाहिए अपने पास क्या स्टॉक है, क्या उसमें से लगाया जा सकता है, क्या काटा जा सकता है, क्या सीख है, क्या फिट है। उस हिसाब से हमारी प्लानिंग रहती है कि गाड़ियों में कोच काटने वगैरह की। अच्छा, मतलब सारा कुछ आपके पास ही कोच वगैरह का रहता है? हाँ या जी। डिप्टी एसएस को इतना नहीं पता होता कि कौन सा कोच फिट है, कौन सा सीख है, वो आपसे पूछते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और एक तरह से आप जो है सहायक के रूप में काम करोगे, मतलब एक तरह से राइट हैंड बोल सकते हैं आपको हाँ, डिप्टी एसएस का। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ऑफिस वगैरह कैसे होती है, अलग होती है या मतलब फिर? कई स्थानों पे अलग होती है, कई जगह डिप्टी एसएस के साथ भी होती है। अभी जैसे जहाँ आपकी ऑफिस है गंगानगर में, वो कैसे है? वो कंबाइन है, हमारी डिप्टी एसएस के साथ में ही है। अच्छा, एक ही ऑफिस है, बड़ा हाँ, ऑफिस दे रखा होगा आपको ना? बिल्कुल। अच्छा, फिर और बस यही काम हो गया, इनके अलावा भी कुछ काम करते हो, समरी वगैरह का भी काम हाँ, करते हो? इसके अलावा जैसे गुड्स का है, और अपने गुड्स का डिमांड लगती है उसको रिले करना, और क्या कहते हैं अपने वीपी वगैरह होती हैं जैसे मिलिट्री की, तो उनका उनकी डिमांड लगती है, उसका सारा कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। और कोच के लोडिंग अनलोडिंग सब
हाँ और जैसे कि आप रिजर्वेशन वगैरह को भी तो कुछ देते हो, समरी वगैरह से, यानी कोच पोजीशन वगैरह? हाँ कोच पोजीशन, जैसे गाड़ियों में कौन से पीआरएस वगैरह चल रहे अपने कोचिंग स्टॉक में, जैसे रिजर्वेशन वाले कोच होते हैं, तो कौन से कितने सीटों के हैं, सब डिटेल अपने को पीआरएस में भी देनी होती है। अच्छा, ये आपके जो है मोटे मोटे काम हो गए, मतलब गाड़ियों से रिलेटेड ही आपको काम रहेगा। हाँ जैसे कि हाँ, आपका लगभग एवरीथिंग ही है हमारे पास, यानी कार्य, यानी कि सारे रिकॉर्ड संबंधित जो भी है ना, गाड़ी संबंधित जो भी है वो हमारे पास ही रहता तो क्या ड्यूटी आपकी हार्ड है, कैसे क्या लगता है आपको, आप ड्यूटी कैसी है है। मतलब? इजीली है सब, सब इजीली है। और आप जो है अपनी ड्यूटी को किस हिसाब से देखते हो, मतलब जैसे कि यानी आप मान सकते हो कि अगर ट्रैफिक में अगर कम रिस्क वाली कोई जॉब है तो वो यही है। अच्छा, ट्रैफिक के अंदर कम रिस्क वाली, मतलब हाँ। क्लरिकल ही है, अगर कुछ मिस्टेक भी होती है तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जा सकता है। सीसी के बाद हमारा ही नंबर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप अपनी जॉब से खुश हो एकदम, या आपको ऐसे कुछ परेशानी है, भाई ऐसे नहीं मेरे को ये जॉब ना, मिलनी बहुत, चाहिए? बहुत बढ़िया जॉब है। आप बहुत खुश हो अपनी जॉब से? हमारा स्टाफ तो वैसे ही रस्क करता है। अच्छा। बोलते देख के। अच्छा, हाँ तो अच्छा, अब और बताइए पांडे जी, आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, इसके बाद आप बताइए आपका जैसे प्रमोशन का कैसे रहता है, आप अभी किस ग्रेड पे हो? मैं इस समय 4200 पे हूँ। और इनिशियल कब लगे थे, कैसे कैसे प्रमोशन हुआ? 1900 में लगता है, और इसमें 3 प्रमोशन होते हैं। अच्छा, तो अब तो 2 ही कर दिए हैं, पहले तो 3 थे। तो जैसे पहले आप 1900 इनिशियल भर्ती होते हैं, उसके बाद कितने पहले साल? 1900, 2400, 2800 और फिर 4200 होता था। 1900 में तो आता ही है, और 2400 और 2800 होते थे। अब 2800 को हटा दिया है, केवल 2400 फिर 4200। तो कितने कितने साल में मिल जाते हैं प्रमोशन आपको ये तो देखो, आप क्या कहते हैं, जिस हिसाब से जॉब, यानी कि उनको परसेंटेज के हिसाब से होता है, आपको पता ही। कैडर के हिसाब से कितना कैडर खाली है? कैडर के हिसाब से है। तो अब जैसे पोस्ट कम रह गई है तो हमारे जल्दी प्रमोशन हो गया था। लगभग मैं 5.5 साल में इस 4200 पोस्ट 1900 से 4200 पे 5.5 साल में आ गए थे, मतलब बहुत जल्दी प्रमोशन हो गया। यानी 3 साल में मैं 2400 पे आ गया था, और 5.5 साल में 4200 में। तो आप अभी कुछ सालों से जो 4200 पे हो, और अब आपको जो है 4600 मिलेगा। और हाँ, ये एमएससीपी में मिलेगा। हाँ, एमएससी मिलेगा, आई थिंक जल्दी मिल जाएगा। हाँ, 1-2 सालों में मिल जाएगा। 1-2 साल में तो आपका प्रमोशन हो गया 1900 से 2400, 2400 2800, और सॉरी 2800 नहीं 4200, और 4200 से 4600। हाँ, तो सर हमें ये बताइए कि आपकी जो है सैलरी लगभग अभी कितनी बन जाती है, ग्रोस और इन हैंड? लगभग ग्रोस 65 के आसपास बन जाती है, और आपकी इन हैंड सैलरी? लगभग 55 के आसपास। 55 के, मतलब रेलवे बहुत अच्छी सैलरी आपको देती है। बिल्कुल। हाँ, तो सर हमें ये बताइए आपको जो है क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं इस ड्यूटी के दौरान? हमें एनडीए, एनएच, टीपी, हाउस रेंट, ये अलाउंसेस मिलते हैं। क्वार्टर वगैरह की कैसे फैसिलिटी है, क्वार्टर वगैरह मिल जाते हैं क्या? हाँ हाँ, आराम से। आपने क्वार्टर ले रखा है? नहीं, मैंने नहीं ले रखा, मेरा खुद का घर है यहाँ पे, तो मैं इस बेस पे आया था कि यहाँ पे मेरा घर था, इसलिए मैंने ट्रांसफ़र करवाया था। अच्छा अच्छा, जैसे अब ड्यूटी के दौरान अगर घर पे कुछ काम हो जाए इमरजेंसी तो भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा रेल अलाउ नहीं करती। रेल अलाउ नहीं करते? लेकिन इमरजेंसी इमरजेंसी हो गई तो जाने के लिए। मतलब, और आपका जो है पोस्टिंग प्लेस कैसे स्थान पे होता है, जैसे कि आपको छोटे स्टेशन में पोस्टिंग दे दी जाती है क्या? नहीं, पोस्टिंग देखो, इसकी टीएनसी जॉब की सबसे खास बात है कि उसको जंक्शन नहीं मिलेगा, जंक्शन? उसको रोड साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड साइड बहुत ही कम ऐसे कोई लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे टीएनसी पोस्ट दे दें, बाकी आप हमेशा जंक्शन पे रहोगे। तो अच्छा। ये बेनिफिट है। तो मतलब फैमिली के हिसाब से, फैमिली पर्पज से आपके बहुत बेस्ट है, आपके एजुकेशन वगैरह हैं, और साथ ही जो चिकित्सा वगैरह हो गई, सारी फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है फैमिली को। और जैसे कि फैमिली को पूरा टाइम भी मिल जाता होगा जो ड्यूटी के बाद में, और वीक में 2 दिन भी मिलते हैं, हाँ जी। तो आपके साथ बच्चों के साथ काफ़ी टाइम बिताने को मिल जाता है। तो और आप हमें ये भी बताइए कि जो है आप जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे टीएनसी के पोस्ट के बारे में? मैं, अगर आप ट्रैफिक में आना चाहते हैं, ऑपरेटिंग में आना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया पोस्ट है ये। तो सर हमें ये बताइए पोस्टिंग प्लेस के बारे में बताइए, जैसे कि टीएनसी का पोस्टिंग प्लेस कैसे कहाँ होता है? पोस्टिंग प्लेस हमेशा जंक्शन मिलता है, तो जंक्शन में मिलने वाली सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं, जैसे कि क्वार्टर की सुविधाएं हैं, मेडिकल है, अपने सिटी अच्छी मिलेगी आपको, कॉलोनी अच्छी मिलेगी, कॉलोनी में पार्क भी होंगे, और आपको रेलवे कॉलोनी सुरक्षित भी होती है, वहाँ कोई जाता नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से। कॉलोनी एकदम पोस्ट कॉलोनी होती है, तो उस हिसाब से काफ़ी सुरक्षित है।
मतलब रहने के हिसाब से ओवरऑल आपको जो है जो शहर मिलेगा, जो भी पोस्टिंग प्लेस आपका होगा वो बहुत ही शानदार जगह होने वाली है। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल। और आप जो है आपको जो है अलाउंसेज वगैरह क्या क्या मिलते हैं ये बताइए थोड़ा डिटेल में। अलाउंसेस अपने को नाइट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट मिलता है अगर आपने हाउस नहीं ले रखा तो, और अपने को टीपी मिलता है आने जाने के लिए, टीए मिलता है अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो, और एजुकेशन अलाउंसेज वगैरह, एजुकेशन का अलाउंस मिलता है अगर जैसे बच्चे वगैरह हैं तो आप। कितना रुपए मिलता है एजुकेशन अलाउंस में? एजुकेशन अलाउंस हालांकि मैंने अभी तक लिया नहीं है कि लगभग 27,000 के करीब मिलता है पर तो मतलब टोटल 54,000 रुपये मिलेंगे। हाँ हाँ वही जो सबको मिलते हैं। और अच्छा ड्रेस अलाउंसेज वगैरह भी मिलता है क्या? हाँ ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। कितना रुपए मिलता है? ये 5,000 रुपये। और ये कौन सी सैलरी में लग के आता है? साल में एक ही बार मिलता है या हर जैसे ये जुलाई में मिलता है। जुलाई की सैलरी में आता है। अच्छा, और जैसे नाइट अलाउंसेज जो बनती है वो किस हिसाब से बनती है और आपका कितना नाइट अलाउंसेज बन जाता है लगभग? नाइट अलाउंस जैसे हमारा इस समय यहाँ पे 12 घंटे है तो उस हिसाब से ज़्यादा नाइट हो जाती है, क्योंकि हमारी आधा यानी कि एक हफ्ता तो पूरा नाइट होता है हमारे पास, तो उस हिसाब से अच्छी मिल जाती है, कोई 4-5 हज़ार के आसपास। लगभग 4-5 हज़ार रुपये आपको मतलब नाइट अलाउंसेज मिल जाती है, तो बहुत अच्छी अमाउंट है एक तरह से। क्योंकि आजकल तो बेसिक जो है आपको पता ही है 43,600 पे फिक्स कर रखा है तो। अच्छा, मतलब 43,600 से अगर बेसिक किसी का ज़्यादा भी होगा और वो नाइट ड्यूटी करेगा तो उसको 43,600 की रेट से मिलेगा। तो बेसिक पे डिपेंड करता है, सीधी सीधी बात है नाइट। बिल्कुल। तो सर हमें आप ये बताइए जैसे कि नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज जो है कैसे मिलता है और कितना मिलता है, क्या सबको मिलता है क्या? थोड़ा डिटेल बताइए इसके बारे में। लगभग जो भी कर्मचारी आप रेगुलर ड्यूटी में है तो उनको सबको मिलता है एनएच, और हमें भी मिलता है। आपको कितना मिलता है एनएच का? जैसे कि 630 रुपये। और साल में कितने एनएच होते हैं? लगभग 12 होते हैं। हाँ 12 होते हैं। और आपको अगर एनएच के दिन ड्यूटी करोगे आप तो आपका जो है 630 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर अपन लीव लेना चाहिए तो लीव लेना चाहे तो आपको वो नहीं मिलेगा, बस लीव मिल जाएगा, एनएच लग जाएगा और 630 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा ये बताइए हमें जो इसमें आपके जॉब में जो है लीव इश्यू कैसे रहता है? या छुट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है या जैसे कि प्रॉब्लम आती है? जैसे जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज भी होता है तो वहाँ पे 4th क्लास से भी करवाया जा सकता है हमारा काम। ऐसा कोई यानी ज़्यादा बर्डन वाला काम नहीं है हमारा। अच्छा काफ़ी इजी गोइंग काम होता है। स्टाफ भी यानी कि 4th क्लास को भी लगाते हैं तो वो भी एकदम इच्छुक रहता है कि क्योंकि इजी गोइंग काम है आपका, क्लरिकल जॉब है, बैठ के काम करना है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा हेडेक नहीं है। हाँ तो सर हमें ये बताइए जैसे टीएनसी में भर्ती होने के बाद में कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जो है अपनी जॉब चेंज कर सकता है क्या? या जैसे गार्ड, स्टेशन मास्टर वगैरह, इसमें तो थोड़ा डिटेल से बताइए किस किस पोस्ट पे जो है जा सकते हैं अपने एग्जाम देके। टीएनसी से ज़्यादातर कोटा जो होता है गार्ड का होता है। गार्ड के अंदर बहुत कोटा होता है और आपके चांसेस लगने के 80% हो जाते हैं गार्ड में अगर आप टीएनसी से भरते हो तो। और स्टेशन मास्टर वगैरह में भी लग सकते हैं? हाँ स्टेशन मास्टर में भी लग सकते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो स्टेशन मास्टर में जा सकते हो, गार्ड में जा सकते हो। और जैसे अब मैं 4200 में हो गया तो आप कंट्रोलर में भी जा सकते हो। अभी आप गार्ड का नहीं दे सकते? नहीं, अब मैं 4200 हो गया। गार्ड की जो इनिशियल पोस्ट है वो 2800 की है, इस वजह से मैं गार्ड में नहीं। अच्छा, तो कौन सी ग्रेड वाला दे सकता है गार्ड के लिए? गार्ड के लिए 1900-2400 वाले दे सकते हैं। अच्छा, मतलब गार्ड का जो ग्रेड पे 2800 से नीचे अगर आपके पास वो है ग्रेड तो आप गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी। और 2800 में अगर आप हो जैसे कि 2400 वगैरह में तो आप जब स्टेशन मास्टर का भी दे सकते हो। हाँ। और अभी आप स्टेशन मास्टर का भी नहीं दे सकते? नहीं, मेरी और वो इक्विवेलेंट पोस्ट। हाँ इक्विवेलेंट पोस्ट है, तो आप जो है कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी कंट्रोलर बन सकते हो। और जैसे कि आप बी ग्रुप में ऑफिसर लेवल की रैंक पे जा सकते हैं क्या आपकी इस पोस्ट के थ्रू? देखो कंट्रोलर से आगे बी ग्रुप के लिए भी है। अच्छा, वहाँ से आप डिपार्टमेंट एग्जाम दो और आप बी ग्रुप में ऑफिसर लेवल जो पोस्ट होती है वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये सारे कुछ प्रमोशन हो गए इसमें। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए आप जो है अब नए कैंडिडेट जो आ रहे हैं अपने रेलवे में, वैकेंसी जैसे चल रही है, लेवल अपने एनटीपीसी का रिजल्ट आना बाकी है जिसमें कि अपने लेवल 2 और इनका 3 और 5 जैसे गार्ड वगैरह इनका सबका आना है। तो आप जो टीएनसी की पोस्ट में भर्ती होने वाले बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये मैं कहना चाहूँगा अगर वो जैसे गार्ड में जाना चाहते हैं टीएनसी से तो उनके लिए एक अच्छी यानी अपॉर्चुनिटी है। और टीएनसी वैसे भी पोस्ट बहुत अच्छी है। आप यानी एक प्रकार से आप देखो यानी स्टेशन मास्टर को एक प्रकार से एक बराबर पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के बराबर का काम लगभग रहता है, यानी उससे कोचिंग का काम हमारा हो गया तो हाँ, मतलब आपस में कोऑपरेशन रहता है आपका स्टेशन मास्टर का, मतलब एनी टाइम आप स्टेशन मास्टर के साथ ही आपका ऑफिस वगैरह रहता है। अच्छा, और
और क्या कुछ को ना कहना चाहोगे, जैसे कि आपकी नौकरी के बारे में, जैसे कि क्या बताना चाहोगे थोड़ा, कि तनावपूर्ण जैसे है या कि, इजी नौकरी, इजी वे में हो जाता है सारा कुछ जैसे? काम एकदम यानी कि हमारी जॉब जो है एकदम कंफर्टेबल है, तो इजी गोइंग है, तो यानी स्टेशन मास्टर जितना हेडेक नहीं है हमारे पास। और लगभग आपकी जो सैलरी है कुछ दिनों में आपको स्टेशन मास्टर के बराबर सी हो जाती है, कोई ज़्यादा यानी हेडेक भी नहीं है। और पूरे यानी आपको कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे कई पोस्टों में ट्रांसफ़र के चांसेस रहते हैं, तो वो आपको अगर एक ही स्टेशन पे रहना है और इजी गोइंग आप यानी काम करना चाहते हैं, तो ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। हाँ, जैसे कि ये ट्रांसफ़र वाली बात बहुत अच्छी है इसमें, कि ट्रांसफ़र नहीं होते जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे। हाँ जी। तो जैसे आप यहाँ गंगानगर आपका घर है और आप यहाँ पे यहीं से रिटायर होना हाँ, चाहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेरे साथी जो हैं वो इस सेम स्टेशन से लगे और सेम स्टेशन से रिटायर हो गए, बहुत ऐसे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है एक तरह हाँ से। बिल्कुल, आप यानी आप उस हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ भाई एक ही शहर में रहना, तो उस हिसाब से आपके बहुत ही अच्छे वो है। जब मतलब तक आप ओवरऑल जो है आपकी नज़र में आपकी जो पोस्ट है बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। और आप अपनी पोस्ट से बेहद खुश हो, मतलब बहुत एकदम बहुत मस्त। बहुत चलो ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना टाइम देने के लिए।